आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। ओम शांति और गुड इवनिंग सभी को। आज के हमारे टॉक में सभी का स्वागत है। आज का टॉक है कर्म करते हुए मेडिटेशन। तो ये प्रश्न अंदर से उठता है कि हम रोज जो कर्म करते हैं, क्योंकि हम लौकिक जॉब भी करते हैं, घर घर में भी करते हैं, सेवा करते हैं, तो कैसे मेडिटेशन को हम अनुभव करें कार्य करते हुए और उसका लाभ उठाएं, ताकि हमारा जीवन जो है एकदम सुंदर बन जाए। जैसे अभी हमने गाने में सुना, राजयोगी बनो राजयोगी। तो माना अपने आप का राजा बनना, हमें अपने ऊपर राज करना है। तो हम मेडिटेशन की ऐसी आज विधियां सुनेंगे और युक्ति सुनेंगे जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत काम आएगी, हमें एक जैसे दिशा दिखाएगी वो। तो आज हमारे साथ है जिग्नेश भाई जी, जो कि स्वीडन में रहते हैं और वो 22 साल से ब्रह्मा कुमारी सेंटर में है और कई जैसे राजयोगा कोर्सेस हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है, कई ऐसे कोर्सेस भी कराते हैं बहुत लोगों को वहाँ। और उसके साथ साथ वो कई जगह पर भी पढ़ा चुके हैं, जैसे कि गुजरात में साबरमती जो बच्चों की स्कूल है वहां पर, और कई सारे अवार्ड्स भी उन्हें मिले हैं। से पेंटिंग के लिए उन्हें 1996 में सबसे अच्छा अवार्ड भी मिला था हैदराबाद में। और उसके साथ वो यूथ विंग के भी लीडर है, वॉलंटियर है उसमें, और खुद जैसे बहुत अच्छे उदाहरण हैं। और वो जॉब भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर है, और जॉब करते हुए स्वीडन में सेंटर भी चलाते हैं। तो माना एक एकदम अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो उनसे हम आज कई ऐसी युक्तियां और विधियां सीख सकते हैं। और अगर किसी को प्रश्न भी है तो आप चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो, तो हम उन्हें पूछ सकते हैं। तो जिग्नेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपसे हम अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, जानेंगे और आपसे प्रश्न भी करेंगे। ओम शांति। Om Shanti, very good evening and thank you for lovely introduction. कभी कभी बहुत अच्छा लगता है जब इंट्रोडक्शन पार्ट होता है तो तो थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोडक्शन एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप जहाँ से भी जुड़े हो, आपका शाम अच्छा हो और आगे भी अच्छा रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमें पता है कि कर्म करते हुए भी मेडिटेशन, या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कर्म योग। तो बेसिकली मैं सोच रहा था कि वैसे कर्म योग क्या है और कर्म क्या है और मेडिटेशन क्या है। बेसिकली हम बहुत इजीली शब्द यूज करते हैं मेडिटेशन बेसिकली, बट जैसे कि मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जो हम करते हैं, इट्स राजयोग। तो योगा क्या है, राजयोग क्या है, वैसे बहुत अंतर है। मेडिटेशन शायद बहुत बहुत सुंदर इंग्लिश शब्द है जिसके बहुत सारे मीनिंग भी होते हैं, शायद कनेक्शन या ध्यान, या आप जो भी माइंडफुलनेस बोलो, ऐसा हो सकता है। पर जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आज आप सबसे, बहुत प्रैक्टिकल मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस, कैसे घर बार परिवार ऑफिस सब में काम करते हुए कैसे अपने आप को बैलेंस रख पाते हो, या कैसे अपने आप को परमात्मा से जुड़ पाते हो।
तो इससे पहले थोड़ा बहुत जो मैं शेयर करना चाहूँगा, हम सबको पता है कि योग का मीनिंग क्या है? लाइक बहुत सुंदर शब्द है संस्कृत में योग। तो जैसे कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, जो हमें पता है, जो हमने सुना है हमारे शास्त्रों में कि कर्मों में कुशलता ही योग है। तो वास्तव में ये जो योग शब्द है, वो बेसिकली आता है शब्द एक युज, संस्कृत एक युज युज समार्थ हो कहते हैं, युज एक शब्द है। और युज का मतलब होता है टू कनेक्ट, टू यूनाइट, या तो आई वुड से कंपेनियनशिप इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो ये शब्द आया है कहीं ना कहीं कनेक्शन, इसीलिए योग शब्द का वास्तविक मीनिंग होता है कनेक्शन। तो जब हम कहते हैं राजयोग, तो ऐसा कनेक्शन, ऐसा योग जो आपको राजा बनाए, दैट्स द मीनिंग ऑफ राजयोग। तो जैसे भक्ति में, शास्त्र में बहुत अच्छी-अच्छी बातें लिखी है, उपनिषद में बहुत डेफिनेशन है योगा की, बट परमात्मा भी बहुत अच्छी मीनिंग बताते हैं। पर अगर समझने के लिए, अगर मैं इज़िली आपको अगर एक्सप्रेस कर पाऊँ, तो बहुत सारे योगा के प्रकार होते हैं। जैसे हम, जितना मुझे याद है, कर्म योग, जन योग, भक्ति योग, तंत्र योग, हठ योग, सांख्य योग और राजयोग। ये सारे योगा के प्रकार होता है। तो कनेक्शन के कर्म को आप जब अपने आप कनेक्ट करते हो कहीं अपने कर्मों को, तो कर्म योग, कर्म करते हुए जना योग, जना योग मतलब ज्ञान योग, नॉलेज। फिर भक्ति योग, जो हम भक्ति करते हैं, जहाँ पे एक देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, या जो भी हमारा फेथ है उस पे हम करते हैं, जहाँ पे हम भगवान को प्राप्त करने की एक आसक्ति रखते हैं, उसको कहते हैं भक्ति योग। फिर तंत्र योग, हठ योग, हठ योग हमें पता है, आप जो भी एक्टिविटी करते हो, फिजिकल मूवमेंट, हठ योग। सांख्य योग, ध्यान योग जो कहते हैं। और अंत में आता है राजयोग। तो वास्तविक जो राजयोग का मीनिंग है, उसमें ये कहते हैं कि ऐसा योग, ऐसा कनेक्शन। और योग का दूसरा मीनिंग भी होता है आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन। जैसे ऋग्वेद में लिखा हुआ है ये, परमात्मा भी कहते हैं कि योग और याद, योग का मतलब जब आप आत्मा परमात्मा से जुड़ती हो उसको वास्तव में शब्द है योग। पर हम तो बहुत बहुत इजीली बोलना शुरू कर देते योग योग योग। नहीं, योग का वास्तविक मतलब आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन, राइट। जैसे योनि, योनि में कहते हैं जुड़ा, जोड़ना, जुड़ा हुआ, राइट। तो उसी तरह योग और राजः, राजस्व अश्वमेध कहते हैं हम, जैसे स्पिरिचुअल भाषा में। तो जब आप अपने मन, बुद्धि, संस्कार और अपने विचार, अपने वाणी, अपने व्यवहार, इन सब पे जब आप अपना प्राधान्य प्राप्त करते हो, आप अपना आप उसके मालिक बनते हो, तो दैट मीन्स यू आर अ किंग, आप राजा हो। इसीलिए उसको राजयोग कहते हैं। और राजा, जो जो राजा होते हैं, राजा के पिता भी राजा ही होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन राजा बन जाता है, डेमोक्रेटिक हो तो। पर वास्तव में राजा का पहली संतान ही राजा होती है, राइट। तो उसी तरह बीइंग अ टाइनी सोल, अंतरात्मा जो आप कहते हो, उसका मालिक भी तो परमात्मा, वो भी तो राजा है। वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। तो जब आप ये प्रोसेस सीखते हो, वास्तव में उसको राजयोग कहते हैं, राइट, जिसका हम प्रैक्टिस करते हैं। बाकी अगर आप कुछ फिजिकल मूवमेंट करते हो, वो हठ योग है। अगर हम माला फेरते हैं, वो भक्ति योग है। अगर कर्मों के बीच में अगर आप कुछ ज्ञान या शास्त्रों की बातें करते हो, तो कर्म योग, राइट। तो जो हम बातें करेंगे वो है राजयोग। अभी उसमें भी बहुत सारा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। बहुत बड़ा चैप्टर है, मे बी किसी और दिन उस पर बात कर सकते हैं, बट जिसका राजयोग के साथ इतना गहरा कोई संबंध नहीं है। पर हाँ, इतना जरूर है कि राजयोग मतलब सबसे पहले अनुशासन, आपके अपने ऊपर कंट्रोल, पंच कर्मेंद्रियों पर। इसीलिए जो शब्द आया है कि राजकर्मन या शौर्य कर्मन, कि आप अपने कर्मेंद्रियों के मालिक। फिर आत्म संयम, फिर एकाग्रता, धारणा, स्वमान, स्वाभिमान और परमानंद, ये प्रोसेस होती है, राइट। तो इसीलिए ये एक डेफिनेशन है योग की और योग की परिभाषा की। अब बात करें कर्म की, कर्म क्या है? तो हम सबको पता है कर्म मतलब आप जो काम करते हो। कर्म जो शब्द आया है वो संस्कृत में बहुत एक डीप मीनिंग है, कर्मन। कर्मन मतलब कार्य, आप जो भी कार्य करते हो, शुभ कार्य हो या अशुभ कार्य हो, जो भी हो। तो शौर्य कर्मन मतलब आप बहादुरी वाला काम करते हो, राइट। तो फिर हम बात करें, फोकस करें कि कर्म करते हुए राजयोग का अभ्यास।
तो वास्तव में क्या है कि आप कुछ भी काम करते हो, जैसे कि हम अपने परिवार में या अपने घर-बार, परिवार, परिस्थिति या आप अपना जो जॉब होता है जहाँ पे आप कर्म क्षेत्र पर जाते हो, काम करते हो, कहीं न कहीं हम जब जाते हैं या कुछ करते हैं तो वास्तव में हम अपना एक स्वभाव, एक मन, मन के अंदर के विचार लेकर जाते हैं। और वो बैकग्राउंड क्या है, जैसे भूतकाल में कुछ बातें हो गई और वो बातों को मैं वर्तमान में रखकर अपना काम करता हूँ, तो डिपेंड करता है कि वो अच्छी बात है या बुरी बात है। अभी अच्छा-बुरा डिसाइड हम कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये अच्छी है या बुरी है। कोई चीज़ ऐसी हो जिससे आपको दुःख ना मिले या कुछ ऐसी चीज़ जिससे आपको गिल्टी फील ना हो, कई बार मैं सोचता हूँ कि बोर्न इन इंडियन फैमिली, ब्रॉट अप इन यूनाइटेड स्टेट, रिटर्न टू इंडियन इंडिया, कभी-कभी ये मिक्स कल्चर है, तो मैं सोचता हूँ कि बीइंग एन इंडियन हमें एक फैक्टर बहुत खराब है, वो है गिल्टी। हर चीज़ में गिल्टी फील करना शुरू कर देते हो ना, और फिर कनेक्ट कर देते हैं कि कुछ गलत किया तो पाप लग जाएगा। तो ये जो थिंकिंग है कहीं न कहीं हमारे मानस पटल पर रहती है। यहाँ पे 24 आवर्स वो चलता रहता है और उस बेस पे हम जब काम करते हैं, तो वास्तव में वो हमारा पाप या पुण्य डिसाइड होता है। राइट? तो जैसे कि सिंपल परमात्मा ये कहते हैं कि 2 शब्द परमात्मा बहुत यूज़ करते हैं। एक होता है याद और एक होता है योग। योग मतलब जुड़ना। तो जैसे वैसे आपको पता हो या ना हो, पर जैसे मेडिटेशन कोर्स में सिंपल बातें बताते हैं कि हम शरीर के अंदर एक आत्मा है, अंतरात्मा जिसको हम कहते हैं यहाँ पे रहती है। उसके अंदर मन, बुद्धि, संस्कार 3 बातें। मन जो विचार करता है, बुद्धि विचारों का डिसीजन लेता है और बेस्ड ऑन दैट हमारे संस्कार बनते हैं। अभी कोई भी कर्म हम करते हैं, कोई भी काम, चाहे वो सोचना हो या किसी को मदद करना हो या अपना रूटीन काम हो, वास्तविक रूप में हमारा बैकग्राउंड में जो थिंकिंग पैटर्न है, वो बहुत काम करती है। तो उस समय पे उसको कंट्रोल करना, उसको समझाना, उसको गिल्टी फील ना कराना, दैट्स समथिंग इज़ राज योगा व्हेन यू डू कर्मा। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरा दिन सुबह 3:45 को शुरू होता है, बिकॉज़ हमारा 4 टू 4:45 मेडिटेशन होता है। देन थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा चाय पिया, अगर समर है तो वॉक पे गया, फिर हमारा स्पिरिचुअल स्टडी सेशन होता है, सत्संग जिसको हम कहते हैं। फिर मैं फ्री होता हूँ तो अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाता हूँ, फिर ऑफ़िस का काम शुरू होता है, फिर शाम को फ्री होता हूँ तो मेडिटेशन कोर्सेज़। तो ये पूरी रूटीन में मैंने क्या सेट करके रखा है, एवरी ऑवर, जैसे सुबह 7 बजे, फिर 10 बजे, फिर साढ़े 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे और साढ़े 7 बजे और रात को 9 बजे। एक है ना अलार्म रखा हुआ है, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो एक बीज़ोन करके एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें ना एक म्यूज़िक बजेगा हाफ अ मिनट का। तो मैं क्या करता हूँ, वैसे कई बार स्किप भी हो जाता है, बट आई गिव प्रायोरिटी टू माय सेल्फ, रादर टू गिव प्रायोरिटी टू समवन। तो उस समय पे मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक आत्मा कहीं न कहीं परमात्मा से जुड़ूँ और परमात्मा से वो सारी शक्तियाँ लूँ और अपना काम करूँ। और जो भी काम मुझे करना है, चाहे जैसे एग्ज़ाम्पल ऑफ़िस में, कई बार ऑफ़िस में भी नहीं, कहीं पे भी, घर में, परिवार में, कोई एक व्यक्ति हो जिससे आपको इरिटेशन होता हो या कोई एक व्यक्ति हो जिससे आपको लगता हो कि ये पीछे ही पड़ गए। जैसे ऑफ़िस में कई बार होता है, अगर आपके सुपीरियर होते हैं, वो आपके पीछे ही पड़े, काम खत्म करो, काम खत्म करो। तो उस समय पे कहीं न कहीं ऐसे प्रेशर फ़ील होना शुरू हो जाता है। या तो ऐसा लगता है कि उनको समझ में ही नहीं आता। फिर हम क्या करते, मैं मतलब मैं भी करता था पहले एक ज़माने में, कि उनकी ऐसी बातें सोचना शुरू करता हूँ जो ऑलरेडी नेगेटिव है, या ऐसी बातें कि जो उनकी है ही नहीं पर मैंने खुद ही बना दी है। जैसे उनको समझ में ही नहीं आता, उनको क्या प्रॉब्लम है, ये है, वो है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे कुछ ईमेल आया या कुछ मीटिंग में प्रेशर आ गया, मैं 1 मिनट के लिए शांति में बैठ कर ये सोचता हूँ कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक परिस्थिति या कोई एक प्रधान, प्रधान मतलब लोग जो भी है प्रधान्यता दिखाते, उनके विचार मेरे मन को हावी नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ को फ़ोकस करना है। तो ये सेल्फ मोटिवेशन, और फिर ये सोचता हूँ कि 1 मिनट के लिए मेरी आत्मा या मेरे अंतर्मन में, व्हाटएवर यू फील, अंतर्मन, आत्मा या आपका खुद का इनर बीइंग, कहीं न कहीं वो परमात्मा से जुड़े। अगर आपको लगता है कि I don't believe in God, or maybe I don't like the word God, maybe source of energy, या consider the source of knowledge, या तो प्रकृति,
कहीं ना कहीं इनके पास असंख्य मात्रा में शक्ति है। तो मैं ये सोचता हूँ कि इनसे मुझे में शक्ति आ रही है और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को स्टेबल कर रहा हूँ। बट आई शुड नॉट केयर। हाँ, काम करते रहा है मुझे। अगर कोई एक क्वेश्चन पूछता है, 2 पूछता है, 3 पूछता है, तो आई जस्टिफाई, मैं आंसर दे देता हूँ। बट इतना ध्यान ज़रूर रखता हूँ, कॉन्स्टेंटली अवेयरनेस, कि किसी और की बातें या किसी और के विचार कहीं न कहीं मुझ पे हावी ना हो, कॉन्स्टेंटली। क्योंकि बहुत फैक्ट है कि कोई भी व्यक्ति किसी और का गुस्सा आप पे निकाले, बहुत कॉमन है और हम किसी और पे निकाले ना। तो ये चीज़ से मैं थ्रू आउट द डे बहुत फ़ोकस करता हूँ। और दूसरा, जैसे कि हमको भी पता है कि कोई भी आप काम करो तो सबसे पहले, जैसे स्पिरिचुअलिटी में बहुत एक अच्छी बात मैंने सीखी है, हमको सिखाते हैं और हम भी लोगों को गाइड करते हैं कि कुछ भी कर्म करने से पहले टेक अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। एक एक हाफ अ सेकंड, हाफ अ मिनट के लिए जस्ट साइलेंस में प्रैक्टिस करो। जैसे कि मैं भी करता हूँ कि ये जो आने वाला काम है या जो भी मैं करने जा रहा हूँ, इधर आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम कुकिंग, आई एम गोइंग टू मीट समवन, जो भी आपकी एक्टिविटी है, तो जस्ट रिफ्लेक्ट योरसेल्फ कि मैं इतना पावरफुल बनूं कि किसी और की बातें मुझ पर हावी ना हो और कहीं ना कहीं परमात्मा की वो शक्ति मुझ में आए जिससे मुझे, मेरे अंदर एक कैपेसिटी हो या स्किल हो या टैलेंट हो, जिससे कि मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक एक्टिविटी मैं हर बार करता हूँ। और हम ये स्पिरिचुअलिटी में भी सबको सिखाते हैं कि कोई भी कर्म करने से पहले सोचो, क्या ये करना ज़रूरी है? अगर लगता है कि करना ज़रूरी है तो कंटिन्यू, नहीं लगता है तो मे बी छोड़ दो, यू नो? तो ये एक स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं। फिर जैसे हमें सब पता है ये कर्म क्या है, योग क्या है, जैसे अभी हमने डिस्कशन किया हम जैसे मैंने शेयर किया, तो वास्तव में मैं एक चीज़ ये भी करता हूँ, जैसे सिंपल एग्ज़ाम्पल, बहुत प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल, कि मैं अपने ऑफ़िस में अ, काफ़ी हमारी टीम है, तो टीम के साथ जब आप काम करते हो तो तो बहुत एक अच्छी, अलग-अलग लोग होते हैं ना, अलग-अलग कंट्री है, अलग-अलग भाषा है, अलग-अलग विचार है, वाणी, व्यवहार, वर्तन, आप सबके साथ डील करने जाओ, एट द एंड आपको लगता है कि ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब, सब खराब है, कोई मेरी बात नहीं सुनता है, कोई मुझे समझ नहीं रहा है, मुझे कितना प्रेशर है। स्वाभाविक है ये बातें। पर वास्तव में शुरुआत हमने ही की। देखिए, द मोमेंट यू स्पीक, जैसे आप बोलते हो, साइंस भी कहता है और स्पिरिचुअलिटी भी सबसे पहले कहता है कि जो बोलते हो ना, वो सबसे पहले अंदर जाता है और सबसे पहले उसके वाइब्रेशन हमारे मन में क्रिएट होकर वो स्टोर हो जाते हैं। तो इमेजिन करो, अगर हम कॉन्स्टेंटली कोई व्यक्ति को या कोई परिस्थिति को बोलते ही जाए, बोलते ही जाए, बोलते ही जाए, you have no idea but tremendous amount of pressure what we are creating here। और जब मन में फालतू के विचार जमा होते जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी, नॉट नेगेटिविटी बट बहुत सारी बातें जो मीनिंग नहीं रखती है, तो वो मन क्या करेगा? वो फिर मन का काम है विचार को देना, तो वो देता रहेगा, देता रहेगा। और फिर हम कहते हैं कि मेरा ओवर थिंकिंग हो रहा है। फिर हम कहते हैं कि मैं एक चीज़ सोचना शुरू करती हूँ या करता हूँ, तो सम टाइम आई फ़ील रात के 2 बज जाए, ये प्रोसेस है, ये चलता रहता है। तो ये तब होता है बिकॉज़ कोई और सुनाए उससे पहले हम ही बोलते रहते हैं। इसलिए सबसे पहली जो चीज़ मैं भी करता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे उसके लिए अपने मन में भी जजमेंट पास करना या अपने मन में भी, अपने मुख से भी किसी के लिए बोलना, वो सबसे बड़ा विकर्म है। इसीलिए कर्मों की डेफिनिशन में ये है कि कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म। आप क्या करते हो? अगर आप, जैसे कि अकर्म तो ख़ैर अलग बात है, पर सुकर्म और विकर्म, जैसे सिंपल एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आप वॉक करने आप जा रहे हो और किसी के हाथ से कुछ पर्स या फाइल गिर गई, आपने उनको उठा के दे दी, तो उन्होंने कहा थैंक यू, तो आपको लगा आपने बहुत अच्छा काम किया, सुकर्म किया, राइट? करेक्ट। कुछ अच्छा किया, राइट? बिकॉज़ आपने भी स्माइल दिया, उन्होंने भी स्माइल दिया, बट नो एक्सपेक्टेशन। तो वो कर्म सिद्धांत के हिसाब से आपके मन में ये बातें स्टोर हो जाती है, यू हैव डन समथिंग गुड, हेल्प, मदद करना, सहयोग करना इज़ अ वर्च्यू। पर अगर मान लो दूसरे दिन सेम टाइम पे सेम पर्सन फिर से पर्स गिराता है या फाइल गिराता है, आप फिर भी दोगे और आप फिर से स्माइल करोगे, राइट? बट इमेजिन अगर ये रिपीटेटिव हो जाए, डेली हो जाए, तो तीसरे दिन हम क्या करेंगे? फाइल तो उठा कर देंगे, उनको बोलेंगे कोई बात नहीं, पर जैसे ही हम चलेंगे ना, हम अपने मन में बोलना शुरू करेंगे, इतना भी समझ में नहीं आता, हर रोज़ फाइल गिराते रहते हैं। तो वो बन गया विकर्म। क्यों? क्योंकि
उनके पीछे क्या सिचुएशन है, क्यों गिर जाती है, हमें नहीं पता है। तो उस समय पे कर्म, अकर्म, विकर्म की ये बहुत डीप डेफिनेशन आती है। पर अगर आप अपने कॉन्शियसनेस में हो कि जैसे कर्म कर दे भी मेडिटेशन, राजयोग का अभ्यास, तो जैसे मैं वॉक करता हूँ या ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस में डिस्कशन करता हूँ, मेरे डीप डाउन कॉन्शियसनेस में ये रहता है कि कहीं ना कहीं मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, फिर उसमें आता है पुरुष, प्रकृति, प्रधानता, परिस्थिति, ये सब चीजें बहुत पिक्चर में आती है। तो ऑलवेज कॉन्शियसनेस में ये रहता है कि मुझे क्या करना है। क्योंकि मैं बहुत बार कोर्स कराते हैं हम, मैं बहुत बार एक चीज बोलता हूँ कि एक 5.5 फुट का पर्सन हमारे 5.5 साल की जिंदगी पे प्रश्न उठाता है, तो समझ लो कि या तो वो सही है या तो वो गलत है, हमें पता है। पर वो सुनने के बाद आप उसको एनालाइज करो कि अगर वो सही कहते हैं, आपको लगता है, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, आपको लगता है वो सही कहते हैं, कहीं ना कहीं उसको चेंज करो, रिफ्लेक्शन, एंड दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। आप अपने आप को समझाओ कि ये गलत है, उन्होंने कहा, शायद मुझे नहीं पता था, 5 साल से मैंने किया, वो गलत है फिर, राइट। तो वो एक्सेप्ट करना, अपने आप को अच्छी दिशा में ले जाना, दैट इटसेल्फ इज अ योगा। बट वो चीज को वेरीफाई कैसे कराए, देन यू नीड अ सुप्रीम सोल। तब आपको परमात्मा या सोर्स ऑफ एनर्जी या प्रकृति से जो आप शक्ति लेते हो तब आता है। ये एक फैक्टर है। तो इस हिसाब से फिर हम काम करते हैं। तो जैसे मैं ये कह रहा था कि ऑफिस में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, तो एक पर्सन बार बार एक ही चीज पूछता रहता है, पूछता रहता है, पूछता रहता है। तो एक बार जवाब दोगे, 2 बार दोगे, 3 बार दोगे, 4 बार दोगे, कई बार 5 बार, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, राइट। पर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अगर एक ही चीज, जैसे स्टेटस, कई बार ऑफिस में डेली स्टेटस दो, पता नहीं डेली तो क्या होगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि डेली कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगा, स्लो प्रोग्रेस है तो डेली स्टेटस देना देना इस हमारा काम है। पर अगर मान लो फिर भी शाम को पूछते हैं, तो देन यू हैव टू बी हम्बल कि लेट अस डिस्कस इन टुमारो मीटिंग। पर उस समय पे अगर मैं हाइपर हो जाऊं, नहीं, तो मैं उस समय पे क्या करता हूँ, पूछते हैं, मैनेजमेंट लेवल पे वो लोग दिन में 3 बार पूछते हैं, मैं एक बार जवाब देता हूँ, दूसरी बार देता हूँ, तीसरी बार कह देता हूँ कि विल डिस्कस टुमारो। पर बाकी के 2 टाइम पे मैं कांस्टेंट ये अवेयरनेस रखता हूँ अपने मानस पटल पर कि आई आई रियली शुड नॉट वरी। अगर प्रोग्रेस है तो नहीं है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। एट मैक्स क्या होगा, एट मैक्स ये होगा कि वो ये कहेंगे कि आपका स्लो प्रोग्रेस है, आप जॉब छोड़ो, ठीक है। पर कहीं ना कहीं अगर मन को हमने स्टेबल रखा है, कहीं ना कहीं हमारे मन विचार में हमने, कर्मों के अंदर अगर हमने मेडिटेशन कहो या राजयोग का अभ्यास कंटिन्यू रखा है, ट्रस्ट मी, यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। देखो देन आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाती है। क्योंकि राजयोग का मीनिंग ही ये होता है कि आप कनेक्शन परमात्मा से जुड़ाते हो, सुप्रीम डिवाइन या प्रकृति या नेचर जो भी हो। तो कहीं ना कहीं आप में अनंत मात्राओं में शक्तियां आती है और वो आपके साथ रहती है, और वो एक ऑरा क्रिएट करता है, और वो ऑरा ही ऐसा पॉजिटिव होता है कि यू गेट प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। दूसरा ये होता है कि आपके साथ ज्यादा कोई डील भी नहीं करेगा, बिकॉज यू आर ट्रस्टवर्दी, यू आर हम्बल, ये सारे आउटकम है। तो उसके लिए की पॉइंट जो मैं करता हूँ, सिंपल, कीप इन माइंड दैट जो भी हो, जैसा भी हो, जैसा भी मुझे करना है, आई रियली हैव टू फोकस ऑन माई लाइफ। सबसे पहली ये बात जो मैं अपनी लाइफ में करता हूँ। क्योंकि वरना तो ऐसा हो गया कि दिन में 4 लोग, 40 लोग आपको पूछेंगे, तो वो पूछते रहेंगे, पूछते रहेंगे, पूछते रहेंगे, आप कितनों को जवाब दोगे? जवाब देते देते कभी हमें स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो सबसे पहली बात, आप क्या बोलते हो। इसीलिए राज्यों का एक बहुत अच्छा, एक हम लोग कहते हैं कि वृत्ति, वाणी, वर्तन। वृत्ति, वृत्ति मतलब कि वृत्ति जो शब्द है ना, वो वृत्त से आया है, मतलब सर्कल। सर्कल पे जो व्यास, सर्कल को मेजर करने का एक होता है मेजरमेंट, व्यास कहते हैं। तो कहते हैं वो सर्कल घूमता रहता है, राइट, इनफाइनाइट। तो वृत्ति शब्द वहां से आया कि जब आपके मन में कुछ चलता रहता है तो वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, और वो आपके एक्सप्रेशन, आपके बिहेवियर से बाहर आता है। तो वृत्ति, वाणी, वर्तन। तो वाणी से बाहर आता है या वर्तन से बाहर आता है। तो ये 3 चीजें जो होती है, अगर आप सोचो ये कर्म करते समय ये 3 चीजें ही होती है। मेजोरिटी हमारे कर्मों में हमारा बोलना होता है।
हम कुछ बोलते हैं, और अगर आपने खुद ने अनुभव किया होगा, आप जितने लोग भी सुन रहे हो, जब आप गुस्सा होते हो, जब आप इरिटेट होते हो, सबसे पहले आपका बॉडी रिएक्ट करना शुरू करता है। या तो वाइब्रेट करेंगे, या तो आंखें बड़ी हो जाएगी, या तो दांत दिखाएंगे, कहीं ना कहीं आत्मा अपने मानस पटल पे ये कहती है कि ये मेरी बातें नहीं है। तुम ये जो गुस्सा कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, दैट्स नॉट माय प्रॉपर्टी। इसलिए कहते हैं कि आत्मा के स्वधर्म में आता है सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता। और ये दुख, अशांति, गुस्सा, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये कहीं ना कहीं इम्प्यूरिटीज है। अभी वो कैसा है, वो भी आध्यात्मिकता में बहुत बड़ा एक चैप्टर है कि सुख क्या है, दुख क्या है। पर हम अगर उसको सिंप्लीफाई करें, अच्छी बातें, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी, राइट, सकारात्मकता है, नकारात्मकता। संस्कृत में सकारात्मक का मतलब होता है कि सकारात्मकता मतलब समान, कि आप आत्मा परमात्मा के समान हो और आप उसमें ढले हुए हो, आकार। तो इसीलिए सकारात्मकता। पर नकारात्मक का मतलब सिंपल, कि आप समान नहीं हो। समान मतलब कि सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता से विपरीत हो, तो उसके लिए नकारात्मकता ना। तो ये दो चीजें हैं, राइट। तो ये चीजें वृत्ति, वाणी, वर्तन, इन तीन चीजों से बाहर आता है। तो कर्मों के अंदर राज्यों का अभ्यास में सबसे पहला है कि आप क्या बोलते हो, वाणी। बहुत इजीली हम लोग किसी का इंसल्ट कर देते हैं, बहुत इजीली हम किसी को ऐसे शब्द बोल देते हैं जिसके मीनिंग नहीं होते हैं उनकी लाइफ में। तो वो वाणी एक कर्म है। पर अगर उसमें राजयोग मतलब, तो मैं ये करता हूँ, बोलने से पहले सोचूं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर जरूरी हो तो बोलो, नहीं जरूरी हो तो मत बोलो, सिंपल। पर अगर फिर भी आपको लगता है आपको बोलना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें ग्रामर ठीक करना पड़ता है, इंग्लिश में जैसे ग्रामर का बहुत बड़ा चैप्टर होता है, हिंदी में, संस्कृत में भी बहुत बड़ा विषय है व्याकरण, जिसको कहते हैं पाणिनि, उसने व्याकरण लिखा है पूरा। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप क्या बोलते हो। और जब आप बोलते हो, जब आप कर्म करते हो, कर्म मतलब क्रिया जैसे करते, बोलते हो, तो सबसे पहले वो अंदर जाता है। और अगर वो चीजें या बातें या व्यवहार आपका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, तो आपके संस्कार डिस्टर्ब के बन जाते हैं, right? फिर वर्तन, आप क्या बिहेव करते हो, आपका एटीट्यूड, आपका एक्शन, कोई भी चीज को लेकर। क्योंकि हम अगर कर्म करते हैं, जैसे यहाँ पे कई बार मेडिटेशन सेंटर पे कई ऐसे लोग भी आते हैं कि कोर्स करते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, बट देन एक्चुअली थोड़ा डेंजर भी होता है, क्योंकि इट्स टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। फिर कई बार उनके इंटेंशन पता नहीं क्या होते हैं। तो उस समय पे आई गिव माई बेस्ट, पर आपको थोड़ा सेंस आना शुरू हो जाता है कि ये गलत है या सही है, तो आप अपना वर्तन चेंज नहीं करोगे। पर आप अपने वाणी, व्यवहार, वर्तन में एक सकारात्मकता लाते हो, राजयोग, कि जो होगा अच्छा होगा, एवरीथिंग इज गुड, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हैव टू बी हम्बल। तो आप अपने शब्दों को ऐसा चेंज करोगे, एंड यू मूव ऑन विद द सिचुएशन, राइट। तो ये वाणी, व्यवहार, वर्तन, तो ये तीनों चीजें फोकस कराती है कि आप कर्म क्या करते हो। मेजोरिटी मैंने जितना देखा है, इवन मेरी लाइफ में भी मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, ऑफिस में, घर में, बहुत बड़ी फैमिली है, जैसे भारत में भी है, अब्रॉड में भी है, कई बार फैमिली से डील करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके कैरेक्टर पर, और बहुत सारी बातें होती है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला कर्म हो जाता है कि हम अपने मन में ही सोचना शुरू कर लेते हैं, वो गलत है, वो सही है। उस समय पे राजयोग ये कहता है कि वास्तव में मुझे राजा बनना है। मुझे राजा बनना है मतलब मुझे अपने मन, वचन, कर्म, वाणी, व्यवहार, वर्तन पे फुल कंट्रोल चाहिए। और फुल कंट्रोल तो आते आते आता है, बट कहीं ना कहीं एक शुरुआत करें, कहीं ना कहीं एक समझ क्रिएट करे कि कैसे लाइफ में हमें जीना है, कैसे हमें करना है। तो वो मेरा डेली का एक प्रैक्टिस होता है। और उसके लिए जैसे कांस्टेंट अवेयरनेस, ऐसा नहीं है कि आज किया कल भूल गए, परसों किया, क्योंकि हम बहुत साइन वेव लाइफ जीते हैं, कभी 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 आप कभी डाउन, कभी आप कभी डाउन। नहीं, समटाइम इट हैज टू बी कांस्टेंट आल्सो। तो आप एक रूटीन बना लो। तो मैं ऑलवेज ये सजेस्ट करता हूँ, ठीक है आप एवरी आवर ना कर सको, कोई बात नहीं, बट फिक्स द टाइम। जैसे दोपहर को 12 बजे, फिर 3 बजे और 6 बजे, लाइक मे बी 1 मिनट, 1 मिनट के लिए जस्ट डू मेडिटेशन। जो आप राजयोग अगर आपने नहीं सीखा हो तो आप सीख सकते हो। सिंपली ये है कि मैं आत्मा, और मैं आत्मा का पर कनेक्शन परमात्मा के साथ, और उनकी सारी शक्ति मुझ में आती है, बस। नो ह्यूमन बीइंग, नथिंग। तो ये 1 मिनट का हम कर सकते हैं।
और जब आप वो करते हो तो वास्तव में कहते हैं कि आप आपके अंदर एक शक्ति, अष्ट शक्तियों का कहते हैं आपके अंदर है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हमारी आत्मा में नहीं है, पर कहीं न कहीं इतने लेयर से ये विकारों के या जो कहे हम खराब आदतें जो भी है, तो ये सब चीज़ें के कारण हम लोग वो समझ नहीं पाते हैं। तो हर एवरी ऑवर ट्राई कर सकते हो तो, या तो टेक योर ओन टाइम 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, ये 4 समय पे आप है ना 1 मिनट के लिए बैठिए और बस सिर्फ इतना सोचिए कि कहीं न कहीं मैं आत्मा परमात्मा से जुड़ रही हूँ। और फिर आप देखिए, आपके बाकी के जो आवर्स है उसमें कहीं न कहीं चेंज आएगा। और दूसरी कर्मों में अगर हमें मेडिटेशन कहो, राजयोग कहो या कर्म योग कहो, उसके लिए सबसे पहला डेफिनेशन है ना, एक तो हमारे पास जो एक्सक्यूज़ होते हैं, कई कई लोग कहते हैं कि नहीं हो पाता है हमें, हम कर ही नहीं पाते हैं। तो हम कहते हैं फ़ोन पे अलार्म रख लो अभी आजकल फ़ोन में, तो कहते हैं फ़ोन दूर होता है, ऐसा नहीं। अगर हमें अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना है, अगर हमें सही मायनों में जीवन में अपने आप को सँभालना है, सबसे पहली प्रायोरिटी हमें अपने आप को देनी पड़ेगी। वरना ये होता है कि लोग ये कहते हैं मेजॉरिटी कि पूरी लाइफ इनको हमने हेल्प की, पूरी लाइफ इनके लिए काम किया, पर एट द एंड हमें मिला क्या? शून्य। तो वो तो गलती आपकी है, उनकी नहीं है। उन्होंने थोड़ी बोला था कि पूरी लाइफ हमारे पीछे भागो, नहीं। इतने सारे शास्त्र हैं, इतनी सारी बातें हैं, आध्यात्मिक है, समझ है। ये भी कहता है कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। राइट? तो जैसे कि मैं इतना सुबह जल्दी उठता हूँ, रात को जैसे 9:30 10 बजे तक सब काम खत्म करके फ्री होता हूँ। बट देन आई नेवर फील कि मैं टायर्ड हूँ, या आई नेवर फील कि अभी मुझे थोड़ा आराम चाहिए, नहीं, क्योंकि कांस्टेंट अवेयरनेस, और सबसे बड़ी बात अवेयरनेस ये रहता है कि जितना हो सके इतना किसी की फालतू बातों को पर्सनलाइज़ नहीं लेना। एंड दैट्स समथिंग आई प्रैक्टिस अ लॉट। तो कर्म करते हुए जिसको हम कहते हैं राजयोग, तो ये सब चीज़ें उसके फाउंडेशन में आती है। और फिर जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में ये भी होता है कि आपके, जैसे कहा मैंने, अनुशासन, आत्मसंयम, एकाग्रता, ध्यान, धारणा, लाइक स्वाभिमान, स्वमान, इनकी प्रैक्टिस भी बहुत हेल्प करती है। जैसे सिंपल एक एग्जांपल, जैसे 1 हफ्ते पहले हमारी ऑफिस में मीटिंग था, तो ये चला कि प्रोजेक्ट डेडलाइन है, राइट? ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क प्रेशर, और सबको होता है। तो मैनेजर को ये लगता है नीचे वाले काम नहीं करते, और नीचे वालों को लगता है कि ऊपर वाले सिर्फ बोलते रहते हैं। पर हर कोई अपने हिसाब से सही होता है। तो ये डिस्कशन हुआ कि वी नीड टू फिनिश दिस वर्क। तो बहुत बड़ी टीम है, सब कर रहे थे। सबने अपोज़ किया कि इतना नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, किया, बट देन इतना ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क प्रेशर रहता है कि ऐसा लगता है कि वो फिनिश नहीं होने वाला है। बट देन एक होता है स्वमान, जिसको हम कहते हैं स्वमान, कि आप अपना स्वमान रखो कि जो होगा अच्छा होगा। कहीं न कहीं मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये अवेयरनेस आपको इतना शांत रखता है, इतना ईज़ी लगता है, इतना लाइट फ़ील कराता है कि वास्तव में आप जब काम करते हो, कुछ भी काम हो, एक्चुअली यू डोंट फ़ील प्रेशर, यू डोंट फ़ील लाइक अ डिप्रेशन। आप जो करते हो ईज़ी हो जाता है। तो मैंने देखा कि बाकी सबका हुआ, नहीं हुआ मुझे पता नहीं, पर मेरा फिर भी एट एट मैक्स मेरा जो काम था, बिकॉज़ वी डू कोडिंग एंड टेस्टिंग, तो वो फिनिश हो गया। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, बट मैंने ये रियलाइज़ किया कि बिकॉज़ बाकी सारे टीम से डेली मीटिंग करो, चाय कम कितली कन्वर्सेशन करके उनके साथ इतना डिटेल में उतरो, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, एक्चुअली वो बर्डन है। और फिर ये भी होता है कि उनको ऐसा लगता है कि मैं नहीं जाता हूँ उनके साथ ये परचिंतन करने, बट आई थिंक मेरा इंटेंशन ये है कि मैं अच्छा दिखाऊँ, तो ये उनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज़ आई एम नॉट फीलिंग प्रेशर, मुझे बर्डन फील नहीं हो रहा है, क्योंकि कर्म विकर्म तब बनता है कि जब आप कुछ बोलते हो और सामने वाला आपको जवाब देता है, और फिर आप उसके चर्चा विचारणा में उतर कर एक दूसरे पे ब्लेम करते हो, तो वो विकर्म बनता है, और वो विकर्म बोझ बन जाता है। तो ये पर्सनली मैं बहुत एक्सपीरियंस करता हूँ लाइफ में, कि जितना हो सके उतना अवॉइड करो जो नहीं चाहिए वो, क्योंकि द प्रायोरिटी इज माय ओन लाइफ। अगर वो प्रायोरिटी में नहीं है, तो शायद दूसरों को प्रायोरिटी देंगे तो कभी कर्मों में सफलता नहीं आती, कर्मों में योग नहीं होता, और कर्म हमेशा हमें बर्डन फील कराते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और दूसरा, जो आध्यात्मिकता भी सिखाती है, कि जैसे मैंने सबसे पहले कहा, योग और याद, जैसे परमात्मा को याद करो। तो योग का मतलब ये भी होता है कि यू लिटरली फील
और लिटरली ट्राई कि मैं एक आत्मा और कहीं ना कहीं परमात्मा से कनेक्ट करूं। बट याद का मतलब ये होता है कि आप कुछ ऐसी चीजें याद करो जो वास्तव में आपको लगे आपको एनर्जी देता है। सिंपल एग्जांपल, आपको पूछा जाए कि आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट याद करो, आप याद करके आप खुश होते हो। पर आपको ये बोला जाए कि आपका वन ऑफ द वर्स्ट मोमेंट याद करो, तो आपका मुंह उतर जाता है, आप दुखी हो जाते हो, राइट? तो आप कौन सी चीजें याद करते हो? तो भूत, भविष्य, वर्तमान, तो जैसे मेरे भी भूतकाल में मैंने बहुत गलतियां की है, बहुत लोगों को शायद हार्म भी किया होगा, मुझे याद है। कई बार याद आता है तो दुख होता है। पर वो पिछले भूतकाल में किए हुए कर्म अगर मैं अभी वर्तमान में याद करूँ, तो डेफिनेटली मेरे कर्मों विकर्म ही बनते हैं। और मेरा ईच एंड एवरी कर्म जो मैं करता हूँ, चाहे खाना बनाऊँ या ऑफिस जाऊँ, इवन ट्रेन बोर्ड करो, बस बोर्ड करो, कुछ भी करो, वो बर्डन फील होगा। तो इसीलिए परमात्मा ये भी कहते हैं कि याद ऐसी चीज करो जो आपको एनर्जी देता है। तो मेरे लिए कर्मों में राजयोग मतलब योग और याद का बैलेंस जो हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं। याद, सिंपल याद, याद मतलब रिमेम्बरेंस। कोई मुझे पूछता है कि व्हाट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट, तो मैं कहता हूँ जब मैं एक्सपीरियंस से फ्लाइट में बैठता हूँ और जब वो फ्लाइट पहली बार भारत में लैंड करता है तो बहुत अच्छा लगता है, इट्स अ फीलिंग। तो बोलने के साथ साथ ही खुशी हो जाती है। पर अगर यही कुछ वर्स्ट मोमेंट बोला जाए तो दुखी हो जाएगी। तो कर्मों में ये मेडिटेशन जो हम प्रैक्टिस करते हैं, और मैं स्पेशली खास ध्यान रखता हूँ। और ट्रस्ट मीन्स जब आप फोकस अपने आप पे करते हो, आप अपने लाइफ में चेंज देखते हो। क्योंकि मे बी मेजोरिटी हम भारतीय है, मेजोरिटी क्योंकि हिंदी बोल रहा हूँ मैं, तो ये ऑब्जर्व किया है मैंने कि हम बहुत जल्दी और बहुत इजीली गिल्टी फील करते हैं। और बहुत ही जल्दी हम ये फील करते हैं कि ये मुझे करना ही है, ये मेरी जवाबदारी है। नहीं, आध्यात्मिक बहुत अच्छी चीज सिखाता है कि आपके कहने से कोई बदलता नहीं है। तो मैं ऑलवेज ये कहता हूँ कि यू आर नॉट हियर टू चेंज अ ह्यूमन बीइंग, बट यू कैन इंस्पायर अ वन ह्यूमन बीइंग। आप किसी को इंस्पायर कर सकते हो, पर वो इंस्पिरेशन देने के लिए सबसे पहले हम अपने आप को इंस्पायर करें। इसलिए शेड्यूल, जिसको अनुशासन कहते हैं, योग के सबसे पहले योग कहते हैं परफेक्ट योगी के लक्षण जो होते हैं, हम ये कहते हैं कि 4 पिलर्स हो, शुद्ध अन्न, शुद्ध मन, सत्संग और दैवी गुण। ये 4 पिलर्स हम कहते हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं। पर वास्तव में भक्ति में और दुनिया में योगी की मीनिंग में सबसे पहला उनका जो वो है नियम, जो मैंने पहले बताया ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये तो भक्ति है, चलो बहुत अलग अलग चैप्टर है। पर सबसे पहले नियम, आप अपनी लाइफ में रूल बनाओ, नियम बनाओ कि नो मैटर व्हाट, 24 घंटे है मेरे पास, एटलीस्ट 24 मिनट आप अपने आप से बात करो थ्रू आउट द डे या बीच में कहीं पे। हम लोग रोज शाम को सोने से पहले जैसे मेडिटेशन करते हैं, तो मैं रोज शाम को सोने से पहले सोचता हूँ कि आज के पूरे दिन में ऐसी कौन सी बात हुई जो मुझे लगता है कि मैंने अपने कर्मों द्वारा किसी को हार्मफुल किया। तो लगता है कि जैसे ये शब्द मैंने किसी को बोले तो वो अच्छे नहीं थे, तो वो मैं नोट डाउन करता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करता हूँ कि आई चेंज माय बॉडी, नो। और एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें है ना, हमारे बोले हुए फालतू शब्द जल्दी याद रहते हैं। शायद हमें, अगर हमने अच्छा बोला होगा तो भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे मानस पटल पे सब वही बातें चलती रहती। तो ये राजयोग हेल्प करता है आपको। सबसे पहला अवेयरनेस। तो 3 चीजें जो मैं करता हूँ जिसको मैं एज ए कंक्लूजन बोल सकता हूँ कि अटेंशन, अवेयरनेस, ये जो आपको, आप में एक अवेयरनेस होनी चाहिए, एक अटेंशन होना चाहिए। और तीसरा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट दूसरों के साथ नहीं, सबसे बड़ा एडजस्टमेंट हमें अपने आप से करना है। कहते हैं कि मनुष्य को अगर 1 घंटे एक रूम में बिठा दो अपने आप अकेला, पागल हो जाएगा, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है अपने साथ डील करने की। तो वो एडजस्टमेंट, अटेंशन एंड अवेयरनेस, और इन 3 चीजों के साथ मैं फोकस करता हूँ। और 3 चीजें मैं ऑलवेज याद रखता हूँ, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, अफेक्शन। ये 3 चीजें ही है जो हमें कर्मों में परिपक्वता या कर्मों में सफलता नहीं आने देती। कहीं ना कहीं अटैचमेंट, अट्रैक्शन, अफेक्शन। हम कहते हैं परिवार है तो परिवार के साथ तो रहता ही है, बट नो, बहुत सारी डेफिनेशन है। बहुत आध्यात्मिक ये कहता है प्रेम और स्नेह। आप स्नेह रखो, आप मोह मत रखो ना, मोह मतलब एक्सपेक्टेशन। तो ये अटैचमेंट, अट्रैक्शन, अफेक्शन, ये 3 चीजों को ध्यान रखकर कर्म करना कि ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए,
अपने आप से अटैच ना हो जाए, या कुछ अट्रैक्शन के बेस ऊपर हम लोग एक्सपेक्टेशन करें फिर दुखी हो जाएंगे। इसलिए अवेयरनेस, एडजस्टमेंट, और मेन चीज ये है कि आप जो भी काम करो ये सोच कर करो कि इससे मेरा अपलिफ्टमेंट होता है या नहीं। ये तो इसलिए एक बहुत बहुत बात मैं ऑलवेज याद रखता हूँ और सबको कहता हूँ कि प्रॉब्लम ये होता है कि कर्मों में क्यों क्यों हमारे कर्मों में हमें सफलता नहीं मिलती, या क्यों हमारे कर्मों में हमें नेगेटिविटी मिलती है। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि कहते हैं डिससेटिस्फेक्शन व्हाट यू हैव एंड डिजायर फॉर व्हाट यू नॉट हैव। जो है उसमें संतोष नहीं है, और जो नहीं है उसको पाने की लालसा, ये सब हमारे कर्मों पे बहुत हावी होता है। तो आप ट्राई करके देखिए। समटाइम आई फील आई एम मोस्ट हैप्पियर पर्सन। मैं कभी दुखी नहीं होता हूँ, गुस्सा भी नहीं होता हूँ। हाँ, अप एंड डाउन होता है, कुछ चीजें हो गई ऑफिस में, घर में, परिवार है, फैमिली है, क्या मैं उनको मिलता हूँ, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। बर्तन है तो आवाज तो करेगी। बट वो चीजें, वो परिस्थिति आपकी पुरुष पुरुष मतलब आत्मा आपके पुरुष को ना हिला पाए। ये चीजें जब हम करते हैं तो वास्तव में कर्मों में राजयोग आना इजी है। और राजयोग को सहज राजयोग कहते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। हठ योग डिफिकल्ट है, आपको पूरा बॉडी मूवमेंट करना है। भक्ति योग शायद डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आपको बहुत कुछ उसमें जानना समझना पड़ता है। बहुत है, तंत्र योग में भी बहुत सारी बातें। जना योग में कहते हैं पूरा शास्त्र पढ़ो, पर परमात्मा कहते हैं सहज राजयोग मतलब कुछ नहीं, वेरी सिंपल। आप ये सोचो कि मैं एक आत्मा, मेरी अंतरात्मा कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़ गई, और ऑटोमेटिकली परमात्मा की शक्ति मेरे में आ जाती है। सिंपल, राइट? So maybe you can try this, and this is what I experience in my day-to-day life. Astu. Om Shanti. And now, if you have any question, I would love to answer. ओम शांति जिग्नेश भाई। Shanti. आपने कितने सुंदर शब्दों में इतना सहज करके हमें बताया ना, उदाहरण के साथ, कि कैसे हमें रहना है, और राजयोग और हठ योग में क्या फर्क है। तो ये भी कितने सुंदर रीति से समझाया। या योग माना जुड़ना, कनेक्शन करना। और कर्म करते हुए हम कैसे, माना अच्छे और बुरे का तो हमें खुद को ही पता है कि कौन सी अच्छी बात है, कौन सी नहीं अच्छी बात है। और उसके साथ उसकी विधि भी बताई कि कैसे हम एवरी ऑन द आवर बी जोन कैसे हम यूज करें। जो वो ऐप है, राइट, फोन पर आता है, तो जो सुनने वाले हैं सभी वो डाउनलोड भी कर सकते हैं वो ऐप। तो बहुत अच्छा है कि ऑन द आवर हम अपने आप को चेक करें कि हमारे विचार कैसे हैं, और दूसरों के विचार भी हम पर हावी नहीं हो। तो ये बहुत सुंदर अच्छी बात लगी मुझे कि कई बार हम दूसरों के विचारों के नीचे दब जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इसकी भी विधि आपने बहुत अच्छी बताई कि हम कुछ अंदर अंदर नहीं ले, जो भी हम हमारे मुख से निकलता है, वाणी से निकलता है, वो हमारे अंदर चला जाता है, भर जाता है, जैसे घड़ा भरता है। तो उसी से तो वाइब्रेशन बनते हैं। सो व्हाटएवर इज इनसाइड वी प्रोजेक्ट दैट आउटसाइड, राइट? तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। पर एक प्रश्न भी आया है, किसी ने पूछा है, मैं आपको पढ़ देती हूँ। उन्होंने पूछा है कि मैं अपने मन को कैसे शांत रखूं ताकि बाबा से, माना भगवान से याद लगा पाऊं, माना उनकी याद जुड़ी रहे, ऐसा कनेक्शन नहीं टूटे। क्योंकि कंसिस्टेंसी की बात की ना आपने, तो एक ऐसा टोटका बताइए, एक ऐसी युक्ति बताइए आप हमें। क्या होता है बेसिकली, जो मेरा मंथन चलता है, मैं सुबह वॉक पे, ये शांति अशांति का मतलब ये होता है। वास्तव में शांति मतलब क्या होता है कि जब इति संस्कृत में बहुत एक सुंदर मैंने पढ़ा है। आई एम नॉट अ मास्टर इन हिंदी एंड संस्कृत, क्योंकि वेस्टर्न में बड़ा हुआ हूँ। पर जो मुझे समझ में आया कि एक इति शब्द है। इति मतलब कि जैसे हो, यू नो, तो आप अपनी शान में हो। शान मतलब, शान भी बहुत सुंदर शब्द है। शान मतलब स्वाभिमान, स्वमान। कि आप अपनी शान में हो, तब उसको, उस स्थिति को कहलाते हो शांति। अब प्रॉब्लम ये है ना कि हमारी लाइफ है ना लोगों से चलती है। सिंपल एग्जांपल, जैसे मैं कभी कभी अपनी मम्मी से बात करता हूँ, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड।
तो वो बताती है कई बातें। तो जैसे कभी कभी वो कहती है कि जैसे मेरा कजिन है, वो अब्रॉड रहता है, हमारी तरह हम लोग आते हैं अब्रॉड रहते हैं। तो उनकी मम्मी बहुत बीमार है, पैरालाइज है पिछले 8 सालों से कहते हैं। तो कहती है कि वो गया अपनी मम्मी के पास और उसकी वाइफ है ना, वो अपनी मम्मी के घर चली गई। मैंने बोला अभी उसके पीछे का बैकग्राउंड हमें नहीं पता है, राइट? हम्म, पर कितना इजीली स्टेटमेंट पास कर दिया, देखा? वो चली हम्म, गई अपनी मम्मी के पास। हम्म, आप सोचो, ये फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड का थॉट आपकी आत्मा को भयंकर रीति से डैमेज करता है। हम्म, इसको अशांति कहते हैं। तो हम्म, अभी सिंपल आंसर ये है, नोट डाउन करिए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो कभी ना कभी मन को खाती रहती है। और हम्म, यही बातें होती है, उन्होंने फोन नहीं किया, वो आए थे तो बात नहीं की, या तो वो मैनेजर को मैंने बोला था उसने मुझे जवाब नहीं दिया, मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिलता, मुझे ये नहीं मिलता। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। जब आप अपनी शान में नहीं रहते हो ना, तब अशांति होती है। तो मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं होता है, कई बार ह्यूमन बीइंग है ना, होता है। पर हम्म, मैं उस समय पे तुरंत ही अपने मन को ये कहता हूँ कि मुझे आगे पीछे का पता नहीं है। प्लस कि अगर मैं अपनी शान में रहूं कि मैं वास्तव में जो हूँ, जैसा हूँ, अच्छा हूँ, मुझे मुझे बाकियों के कंपेयर में तो मेरी लाइफ बहुत खुश है। यू नो इजीली आपकी अंतरात्मा वो चीज को रिकॉग्नाइज करती है और वो हाईलाइट करती है। हम्म, पर वो हाईलाइट हम इसीलिए नहीं दिख पाते क्योंकि इतने सारे फालतू विचार यहाँ पे भरे हैं ना। जिस दिन हम ये विचारों को सॉर्ट आउट करते जाएंगे, चाहे व्यक्ति, वस्तु, वैभव जो भी हो, आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं एक ऐसी अवस्था आती है जब आप खुद कहते हो कि अब मुझे बहुत शांति है। तो हम्म, शांति का मतलब यही है कि हम अपनी शान में नहीं है। और शान मतलब क्या है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अच्छा हूँ। अगर मुझसे गलती होती है तो बी हम्बल, एक्सेप्ट करो उसको। इसलिए मैंने कहा कि एडजस्टमेंट और अटेंशन और अवेयरनेस, आई थिंक ये प्रैक्टिस ही काम आती है। तो मैं बहुत बार ये सोचता हूँ, जैसे ऑफिस में कई बार इजीली हमारे कलीग कई बार आकर कहते हैं कि तुमने वो देखा, वो काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली। मैंने बोला वो मेरा काम नहीं है ना, काम नहीं कर रहा है तो वो उसका प्रॉब्लम, वो नहीं करेगा तो उसका प्रोग्रेस नहीं दिखेगा, उसका प्रोग्रेस नहीं दिखेगा तो उसको ही प्रॉब्लम बेचारे को। लाइक अगर आप हेल्प कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो क्यों अपने को खामखा झमेले में डालो। हम्म, जिस दिन हम प्रायोरिटी अपने आप को देंगे ना, ट्रस्ट मी, गारंटी है, ये शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता ये आपकी मुट्ठी में है। एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड राजयोग। हम्म। थैंक यू। आपने कितना अच्छी तरह से इसका सीक्वेंसिंग बताया। कि माना, जैसे आपने कहा ना कि अपने ऊपर, अपने जीवन पर फोकस रखना है, ना कि बाहर देखना है। माना किसी के ऊपर जजमेंट पास करना बहुत आसान है, क्योंकि हमें उनका बैकग्राउंड नहीं पता है और हमारा काम नहीं है। तो राजयोग, जैसे आपने बोला, अपने आप का राजा बनना, अपने ऊपर राज्य करना, मन, बुद्धि और संस्कार, तो उस पर हम ध्यान रखें। और एक जैसे सिस्टम, कि अपने आप से पूछे कि हमें करना क्या है जीवन में। तो हमें बहुत अच्छा लगा जो आपने शेयर किया। और जरूर हम सभी ये जो बातें हैं हमारे जीवन में और भी प्रैक्टिस करेंगे और अभ्यास करेंगे, याद करेंगे। और इसके साथ साथ बहुत अच्छा होगा जिग्नेश भाई कि आप एक बहुत अच्छी सी कमेंट्री कराएं हमें, मेडिटेशन के थ्रू हमें ये सारा अनुभव कराएं, ताकि प्रैक्टिकली हमें जीवन में याद रह जाएगा ये। तो प्लीज आप कराएं ये कमेंट्री अभी। जी बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। कुछ मिनट के लिए हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि वास्तव में राजयोग क्या है। तो आप जहाँ पे भी बैठे हो, अगर कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो 3 मिनट के लिए ठीक हो जाए।
और अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी एकाग्रता अपने अंतर्मन, दो आंखों के ऊपर प्रकृति के मध्य में, और सोचिए कि मैं एक सूक्ष्म स्वरूप आत्मा हूं। उसमें महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए कि आप एक चैतन्य आत्मा, और आपके अंदर अनंत मात्राओं में शक्ति है। कहीं न कहीं कर्मों के बोझ तले, और कहीं न कहीं लोगों को खुश करने हेतु हम अपना स्वाभिमान छोड़ चुके हैं। कुछ क्षण के लिए सोचिए कि इन सब बातों से भी, इस सारी बातों से बाहर मैं एक शांत जगह पर हूँ। महसूस कीजिए, और अनुभव कीजिए। और अब सोचिए कि इन सब बातों से दूर परमात्मा, जिनकी सारी शक्ति मुझ आत्मा में आ रही है, और मैं आत्मा इस कर्म भोग से मुक्त होती हूँ। सब चीजों से दूर परमात्मा की सारी शक्तियां लेकर मैं आत्मा वापस अपनी चेतना अपनी प्रकृति के मध्य में विराजमान अपना ध्यान केंद्रित कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं मुझ में वो सारी शक्ति आ रही है। अब शांत